हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। बहुत दिन से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में रणनीति बता दीजिए, सोर्स बता दीजिए और उस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ मार्कशीट दिखाना चाह रहा हूँ। 65th की मार्कशीट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 66 की भी देख चुके हैं। 67th की मार्कशीट मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि मेंस था उस टाइम पे, और जब कोई एग्जाम प्रोसेस में चल रहा हो तो वो मार्कशीट नहीं दिखाते हैं नॉर्मली, है ना। अब चूंकि ज़्यादा वो आ रही थी तो मैंने सोचा एक ऑथेंटिकेशन आप लोग को भी लगे कि हाँ कोई चीज़ बता रहे हैं तो लेटेस्ट मैंने उस एग्जाम को भी निकाला हुआ है। और कब निकाला हुआ है ये भी पता चलेगा, किस टाइम में। वो एग्जाम मैंने निकाला था यूपी पीसीएस मेंस के बीच में, सिर्फ एक दिन का गैप था ऑप्शनल के पहले, और मैं मेंस दे रहा था यूपी पीसीएस का। और वहां पे आके बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ रिवाइज किए सिर्फ एग्जाम दे दिया था, तब भी बड़े अच्छे से निकल गया था। तो अभी मैं मार्कशीट सारी दिखाऊंगा, यूपीपीसीएस का भी दिखाऊंगा तो आप लोग को पता चलेगा। तो वन बाई वन मार्कशीट देख लेते हैं। पहली मार्कशीट है ये 65th की, ये आप लोग देख चुके हैं। 111 मार्क्स थे इसमें और कट ऑफ गया था 97, मतलब कट ऑफ से 14 मार्क्स ज्यादा थे। किस टाइम पे? जब कट ऑफ जाता था 97, ये ध्यान रखना। जब 97 कट ऑफ जाता था तब 110 और 111 की कोई सोचता भी नहीं था, 100 प्लस सोचता था, तब ये मार्क्स आए थे। अगला देखते हैं, ये 66 का, ये भी देख चुके हैं आप लोग। 115 मार्क्स आए थे यहाँ पे और कट ऑफ चला गया था हाईएस्ट उस टाइम का 108 मार्क्स। तीसरी मार्कशीट है ये है इस बार की 67 बीपीएससी मेंस। चूंकि ये एग्जाम प्रोसेस में है तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया, इसकी आप लोग को कोई यूज भी नहीं है। हाँ, ये मार्क्स आए 117 मार्क्स। 113 कट ऑफ इस बार भी हाईएस्ट कट ऑफ गया था, तो 117 मार्क्स आए थे। ये कब आए थे दिखाता हूँ इसका पहले। इसका एग्जाम कब हुआ था आप लोग को डेट याद हो? 30 तारीख को। और ये है मेरा नेम, देख लो पहले, ये मेरा नाम है और ये एडमिट कार्ड है आपका यूपी पीसीएस का मेंस का 2022 का जो। तो एग्जाम चल रहा था, बस सेंटर थोड़ा मेरे पास में था, 4-5 घंटे की रास्ता थी, तो मैंने सोचा जा सकते हैं, दे सकते हैं। और यहाँ पे देखो, ये आपके एग्जाम 29 तारीख को मेरा पेपर था, 29/9 को, और 1/10 को भी पेपर था, और 30/9 को ये एग्जाम हुआ था। 30/9/2022 को एग्जाम हुआ था आपका ये। तो इस बीच में मैंने ये एग्जाम दिया था। आप लोग समझ सकते हो ना, मैंने कोई करंट रिवाइज किया, ना बिहार स्पेशल रिवाइज किया, कुछ ना बजट, ना कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा था। बस जाके ट्रेन में जो 3-4 घंटे मिले थे पढ़ के दे दिया था। और सोचो तब 117 मार्क्स आए थे। अगर ये थोड़ा सा भी पढ़ के अगर 2 दिन का भी समय मिल जाता तो ये 130 होते, 130 प्लस मार्क्स होते। अब ये कैसे आते उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। इसके लिए आपके बेसिक्स, आपको कोर सेक्टर पता हो कहाँ से पूछते ही पूछता है, प्लस कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन 10 से 15 ऐसे होते हैं, हर किसी को वो नहीं समझ में आते हैं कहाँ से आए क्या है। अगर वहां आपने एज ले लिया तो समझ लीजिए कि आप बाकियों से 10 से 15 मार्क्स ऊपर है। तो इसी पे पूरी एक डिटेल चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। सोर्स बताऊंगा आपको, पढ़ना कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन लोगों के लिए बताऊंगा जो पहले से पढ़ के बैठे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इस टाइम पे। उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनका ज्यादा अभी पढ़ाई नहीं की है, तो वो क्या फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये मैंने एडमिट कार्ड दिखा दिया। ये देखिए मेरी यूपी पीसीएस मेंस 2021 की मार्कशीट है। इस पे भी मेरे मेंस में 750, 1500 में 750 मार्क्स आए थे। दैट मीन्स 50% मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। अगर जनरल कैटेगरी नहीं होती, कोई और कैटेगरी होती, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा होता बड़े अच्छे से। तो ये सारी मार्कशीट है, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को भी लगे कि कोई इंसान जिस पे आप बिलीव कर रहे हैं वो जानकारी दे रहा है तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो ये है, ये मेनली 68 बीपीएससी प्रीलिम्स की पूरी रणनीति ए टू जेड। जिन्होंने, जो भी नए हो चाहे पुराने हो, जिनका 1 या 2 नंबर से छूट रहा है या 5 या 10 नंबर से छूट रहा है, उनके लिए बहुत कारगर रणनीति होने वाली है। तो बस ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखो, बहुत कुछ आइडिया यहाँ से लग जाएगा। तो पहला, अभी स्टार्टिंग में मैं वो जो मुख्य रणनीति बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, फिर बेसिक पे आऊंगा। तो मुख्य रणनीति देखो, कट ऑफ के आसपास या उसके 10 नंबर, कट ऑफ से 10 नंबर माइनस जो रह जाते हैं, या 10, कोई 9, कोई 8, कोई 7, मतलब कट ऑफ के आसपास -10 वाले,
वो लोग बहुत सारे होते हैं, जितने भी सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर से नहीं चूकते हैं, वो 5 से या 10 नंबर के बीच में चूकते हैं, कुछ 2 नंबर से रह जाते हैं, कुछ 1 से, कुछ 1-3 नंबर से, इस तरीके से उनका रहता है। तो ये लोग क्यों रह जाते हैं, क्या रीजन रहता है, उस पर बात करेंगे। कि मेन रणनीति इसकी क्या है कि 10 से 15 आते हैं आपके ट्रिकी क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन आपके बहुत इजी होते हैं, सब कोई कर लेता है, वो बहुत ज्यादा इजी, वो कभी गलत नहीं करने हैं, वो बेसिक्स होते हैं। और फिर मैथ आप पूरा कर लो 10 मार्क का, तो ये 90 पहुंच जाता है। और 10 से 15 नंबर जो होते हैं आपके वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने बोला, तो ये आपको 105 से 110 पहुंचा देते हैं बस। फिर जो आपकी करंट वाली या जो भी मिस्टेक करते हो वो नहीं करते हो, तो 10 नंबर और जुड़ जाते हो, आप 120 आराम से जाते हो। तो वो एक एक 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि कैसे आप 120 प्लस 125 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं स्कोर पे जा ही नहीं रहा हूँ, जो नॉर्मली कट ऑफ जाएगा उससे 10 से 15 नंबर आप ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो उस पर ध्यान दो। अगर पेपर सिंपल आएगा तो कट ऑफ 90 भी जा सक 90 नहीं, कट ऑफ 120 भी जा सकता है। और पेपर टफ आया तो कभी कभी 90 भी जा सकता है। यूपीएससी का आप लोग देख रहे होगे, यूपीएससी का पिछले 3 साल से कट ऑफ हमेशा कम जा रहा है। पिछली बार तो 92 या 93 गया था, उसके पहले 98 गया था, जबकि बीच में 116 तक। तो ये पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया था। आ जाते हैं सभी पोर्शन, ऐसे सारे पोर्शन आपको टच करके जाना है, पढ़ के जाना है, जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जिनसे मेजर पोर्शन आता है ना, वो क्या करते हैं, वो सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन कुछ एक सेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, वो क्या है, बहुत काम के हो जाते हैं। वो एक एक क्वेश्चन जोड़ के आपको ना 5-7 नंबर का एज दिला देता है बाकियों से, और यहीं पे आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिपेंड कर। तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं, कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे 66 तक आपका कश्मीर रियासत से एक ना एक क्वेश्चन पूछता था। जैसे एक बार पूछा था कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, जैनुल आबदीन करके एक था, है ना। एक बार किसी शासक का पूछा गया था कि इसकी कब्र कहाँ पे है। तो कश्मीर रियासत से एक क्वेश्चन 67th में इन्होंने नहीं पूछा था इस बार। तो इस पे जलकुंड या जलप्रपात से एक ना एक क्वेश्चन आते ही आता है, ये बड़े 5 मिनट में आपको याद हो सकते हैं। अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आएगा, किसी या किसी वेटलैंड से आएगा। जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है इस टाइम पे 2021 वाली आ गई है, तो वन स्थिति रिपोर्ट जो है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। चट्टानें, बिहार में जो चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ पाई जाती है, कुड़प्पा पाई जाती है, तो इन चट्टानों से एक आ जाता है कि कहाँ पे सबसे पुरानी चट्टान है, कहाँ पे कम पुरानी है ना। एक बार खड़गपुर पहाड़ियों से पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार से ये पोर्शन बहुत छोटे छोटे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। अब मुख्यतः पिछली बार क्या हुआ, 67th में आपकी जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडाइवल, इससे बहुत ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन पूछे गए। तो हिस्ट्री में आपको मुख्य फोकस कहाँ रखना है, मेडाइवल पे, कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आजकल, और डीप में जा रहे हैं लोग। अब 1 बाय 1 बेसिक रणनीति बताता हूँ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। बेसिक रणनीति क्या होनी चाहिए, पहला सब्जेक्ट आपका आता है इतिहास। इतिहास में क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसकी देखो, प्राचीन भारत के इतिहास की आपको पूरी A to Z जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन भारत में ही आपका आ जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में आपका मगध साम्राज्य आ जाएगा, बज्जी आ जाएगा, लिच्छवी गणराज्य आ जाएंगे, प्लस ये पूरे आपके जितने भी है ना, बिंबिसार से लेके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, ये सब कहाँ, पाटलिपुत्र में राजगृह। मतलब इनकी मेन जो है कार्यशैली, कार्य जो स्थल है वो कहाँ रहा है, बिहार में। तो इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ फोकस करना है वो, और इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता, बट नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले पोर्शन पे आते हैं। अगला पोर्शन है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। 67th में इसमें काफी डीप में जाके पूछे गए थे। बलबन से क्वेश्चन आया था, अलाउद्दीन खिलजी से आया था, तो ये लोग थोड़ा डीप में गए थे। मतलब 8 से 9 क्वेश्चन अगर आए थे तो लोगों से 4 या 5 बड़ी मुश्किल से सही हुए थे। तो ये वाला पोर्शन पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर तीसरा आता है आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिहार के ही अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण से, चाहे कुंवर सिंह से, चाहे चंपारण विद्रोह से, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन। तो बिहार से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस जो नॉर्मल आएंगे ना, वो भी बड़े ठीक ठाक ही आते हैं, कि मतलब अगर आपने नॉर्मल सी पढ़ी हुई है आधुनिक भारत तो आपसे हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब ये सारी बातें हो गई कि कितना डीप में पढ़ना है क्या है। अब चर्चा करते हैं सोर्स।
सोर्स क्या होना चाहिए। सोर्स देख लेते हैं कि अभी देखो टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर टाइम पे एग्जाम होगा तो 30 दिन बचेंगे समय मान के चलो। अब 30 डेज हैं आपके पास। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए अलग रणनीति होनी चाहिए, और जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के बैठे उनको रिवीजन चल रहा है तो उनको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पढ़ के बैठे हैं वो क्या करें, उसको रिवाइज करें, प्लस एक घटना चक्र का आता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, उसको सॉल्व कर लें। उससे आपके क्या हो जाएंगे, गैप फिल हो जाएंगे। तो जब ये सारा काम आपका हो जाए फिर टाइम बचे तो क्या करना, हमारा जो चैनल है उसका नाम है जीएस रिवॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, जीएस रिवॉल्यूशन पूरा नाम डालना, उस पर आ जाएंगे और भी वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। तो जीएस रिवॉल्यूशन पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हिस्ट्री के लिए खासतौर से एंशियंट के एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी, पूरा एंशियंट डाल दिया इसी पेन टैब वाले वीडियो से। तो सब कुछ है, उससे क्या करना, जो आपने बना रखा है ना नोट, उसमें और इसमें जो अंतर है वो अंतर डाल लेना, एडिशन कर लेना। जैसे कि आपके नोट में जितनी जानकारी वो तो है ही, जो इसमें एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो आप ऐड कर लेना, वो आपके काम आएगी। क्योंकि ये नोट्स वही नोट्स हैं जिनको पढ़ के मैं खुद एग्जाम देता हूँ, और इससे बाहर मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बस ये किए, जीएस रिवॉल्यूशन से आपको हेल्प मिल जाएगी। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी देख रहे हैं जिनको ज़रूरत है, वो जिनको लग रहा नहीं है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको लग रहा है वो इसमें बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। आप क्या करना, 20-20 मिनट के 10 से 15 वीडियो में आपके एंशियंट समाप्त। अब 20 मिनट के वीडियो में आराम से देख सकते हो, जो भी आपको लगता है कि ये ऐड करना वो ऐड कर ले। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका बिहार विशेष। बिहार विशेष पूछता है मेनली बिहार की आपकी हिस्ट्री पूछेगा, इसके बाद बिहार की ज्योग्राफी पूछेगा। बिहार की हिस्ट्री में क्या, बिहार की स्थापना कब हुई, क्या हुआ, क्या नाम से बुलाया जाता था, कौन से सन में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, कौन से सन में बंगाल से अलग, ये सारी चीज़ें। फिर प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा का स्पीकर, ये सब पूछ लेते हैं। राजनेता पूछ लेते हैं, किसी जो लेटेस्ट करंट में राजनेता होते हैं ना उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो था उसके बारे में पूछ लेते हैं। मगध महाजनपद जो मैं बोला उसके बिहार के स्पेसिफिक, 1857 का विद्रोह, और भी टॉपिक्स हैं। मेनली क्या करना है आपको बिहार के लिए। दूसरा ज्योग्राफी बताते हैं। ज्योग्राफी में क्या है आपका, ज्योग्राफी में राष्ट्रीय उद्यान से आ जाएगा बिहार का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ जाएगा, नदियाँ आ जाएंगी, मिट्टी आ जाएगी, गंगा नदी से स्पेसिफिक एक ना एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं कि गंगा नदी के किनारे कितने शहर हैं। 4 शहर दे देंगे, बोल देंगे ये गंगा नदी के किनारे है कि नहीं है। इसके और भी सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं, कौन से प्रखंड से गंगा नदी बहती है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो गंगा नदी को स्पेशली आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। वो गिनी चुनी नदियाँ हैं बिहार में, तो सारी नदियाँ कर सकते हैं, मैं ये बोलता हूँ। अब बिहार की योजनाएं, योजनाएं जो बिहार की हैं वो अधिकतर करंट से ही आती हैं। तो बिहार की योजनाएं, फिर आर्थिक समीक्षा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिहार का बजट, बिहार की जनगणना, नई रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो, और राष्ट्रीय इंडेक्स, बिहार का स्थान उनमें क्या है, प्लस उद्योगों की अवस्थिति की, कौन सा उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है, किस जगह पे, मोकामा में क्या है ना, इस तरीके। अब इसके सोर्स पे बात कर लेते हैं। सोर्स क्या है, बिहार स्पेशल कोई भी बुक ले लेना, कोई भी, क्योंकि लूसेंट क्या है बिहार की 300 पेजेज की है और वो बहुत लेंदी है, उतना फैक्ट आता नहीं है। एक घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है 80 से 90 पेजेज में, ये लोग दे देते हैं। बिहार स्पेशल ही रहती है, उसमें उतनी ही डिटेल है जितनी आपको लूसेंट से मिलेगी, लेकिन ये क्या कम पेजेज में समराइज करके दे दी, प्लस इसमें करंट भी मिल जाएगा आपको। तो जो लेटेस्ट होगी घटना चक्र की ले सकते हैं, ये भी आपकी पूरी काम कर जाएगी। सेक्शन मैंने बता दिए हैं कि आपको जलप्रपात, जलकुंड, चट्टानें, नदियाँ, ये सारे सेक्शन पे ज़्यादा जोर देना बिहार। फिर दूसरा चीज़ करंट अफेयर्स, जो बिहार के भी करंट अफेयर्स आते हैं। तो जो बिहार के करंट अफेयर्स आते हैं वो कोई भी मैगजीन ले लो बिहार की स्पेशल। लास्ट टाइम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम एक CME कंपटीशन मेड इजी ने मैगजीन निकाली थी, उसमें उसको मैंने सिर्फ 3 से 4 आवर्स पढ़ा था ट्रेन में, और ऑलमोस्ट बिहार स्पेशल क्वेश्चन उससे आ गए थे। तो आप लोग भी कोई भी मैगजीन ले सकते हो। देश के लिए मैंने बता दी मैगजीन कि अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन चाहिए तो वो घटना साल ले लीजिएगा, या एजुटेरिया की कोई भी लेटेस्ट वाली ले लीजिए, उसमें भी वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हो गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। पहले जीएस रिवॉल्यूशन, हाँ इसमें आपको जीएस रिवॉल्यूशन से क्या मिलेगा बिहार स्पेशल में,
हम क्या करेंगे, हमने नोट्स बना रखे हैं, उससे बाहर जाता नहीं है, ठीक है। वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के फॉर्म में। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको वीडियो डालने के 1 या 2 दिन के अंदर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो वीडियो देख के भी आप सुन लो, पहले समझ लो, क्योंकि वीडियोज में क्या फ़ायदा मिलेगा कि और एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे देता हूँ, जो लिखा है वो तो लिखा ही है, उसके आसपास बहुत सारी जानकारी दे देता हूँ, फिर उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो और नोट बना लो अपने। ज्योग्राफी के लिए भी वीडियो मिल जाएंगे, तो बोला हिस्ट्री का एक वीडियो में 1 से 2 वीडियो में हिस्ट्री कवर हो जाएगी, और 1 से 2 वीडियो आपकी ज्योग्राफी पूरी बिहार की। करंट का हम 5 से 6 वीडियो में, जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला होगा, पूरा करंट आपको हैंड में रिटन नोट से बना के देंगे। तो ये हो गया बिहार स्पेशल। अगले पे आते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी क्या है, समझ समझ होनी चाहिए, अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एक बार अनुच्छेद आपके 330 31 पूछ लिए थे, 331 332 333 मैट्रिक्स पूरा मैच द कॉलम कर दिया था। इसके बाद कभी कभार जैसे पिछली बार 148 पूछा था शायद, जो आपका किससे क्या से संबंधित है, तो इस तरीके से अनुच्छेद आपके पूछ लेते हैं। तो पॉलिटी की समझ, और पॉलिटी के लिए तो सबको पता है कि क्या पढ़ना है। अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत तो मैन है ही, सब लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर लक्ष्मीकांत जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो क्या कीजिएगा, अभी उतना समय नहीं है कि आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो फिर क्या करोगे, जीएस रेवोल्यूशन जो चैनल है हमारा, उस पर जाइए, पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। उसमें हमने अभी 7 वीडियो डाले हैं, एक एक अनुच्छेद, जैसे 1 से 35 तक आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं। तो ये एक ही वीडियो में आपका 1 से 35 तक अनुच्छेद एक ही वीडियो में, वो ये वीडियो शायद 1 घंटे से कम का है, सारे 1 बाय 1 पूरे एक्सप्लेन करके समझा दिए, याद हो जाएंगे आपको। ऐसे दूसरे में आपके नीति निर्देशक तत्व कर दिए, तीसरे मूल कर्तव्य कर, तो 8 से 10 वीडियो में आपकी पॉलिटी निपट जाएगी। एक दिन में आप पॉलिटी समाप्त कर सकते हैं। उसके नोट बनाओ, रिवाइज करो, और उसमें से ही उसके अंदर से ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चन आपके इसी में आ जाएंगे बीपीएससी में, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगला आ जाते हैं भूगोल, भारत का और विश्व का, दोनों भूगोल देख लेते हैं। तो जनगणना से एक आध क्वेश्चन आता ही है। फसलें आ जाती है, जैसे कॉफी पिछली बार आ गया था, कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है ना, और 3-4 राज्य दे दिए थे। चाय में आ जाता है, तो फसलों में उत्पादन में देख लो कि कौन कौन से राज्य हैं, क्या है। खनिज में आ जाता है, कौन सा राज्य आगे है। देशों में भी आ जाता है। तो विश्व के भूगोल में बीपीएससी की एक ट्रेंड रहा है, ये किसी न किसी द्वीप से पूछता ही ये क्वेश्चन, कि पहले या तो 2-3 द्वीप दे देगा, बोले इसमें सबसे बड़ा कौन है, या किसी देश का दे देगा, इस देश के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इस तरीके से। फिर देश में दे देगा कि देश कौन सा ऐसा देश है जिसमें द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से। फिर ये महाद्वीप पे चला जाता है, महाद्वीप में दे देगा कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। तो द्वीप और महाद्वीप आपको ठीक से करने, फैक्चुअल ज्योग्राफी आती है। ये ध्यान रखो कि ज्योग्राफी पूरी फैक्ट बेसिस आती है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आते कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछ ले, चक्रवात कैसे आते हैं वो पूछ ले, वायु दाब कैसे घटते हैं, वर्षा कैसे होती है, कितने टाइप के बादल, ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। तो आपसे सिर्फ फैक्चुअल ज्योग्राफी पूछी जाती है। वो आप कहाँ से कर सकते हो, सोर्स बताता हूँ। सोर्स है एक महेश कुमार बर्णवाल, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जिनको जानकारी, ये उनके लिए। और जो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम देना है, तो उनके लिए अलग सोर्स है, क्योंकि उनके पास कम टाइम बचा। जिन्होंने महेश कुमार बर्णवाल पढ़ी हुई है, वो फैक्चुअल चीज़ें अच्छे से रिवाइज मान लें क्या है। और प्लस घटना चक्र की भी एक आती है, घटना चक्र की ज्योग्राफी सॉल्व कर लें। उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, और अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपके गैप फिल हो जाते हैं। और फिर प्लस हम क्या देंगे, जीएस रिवॉल्यूशन से आपको क्या मिलेगा कि आपको फैक्चुअल ज्योग्राफी पे 1 बाय 1 टॉपिक पे, जैसे नदियाँ उठाई तो बिहार की एक बार नदियाँ उठा लेंगे और देश की उठा देंगे, और आपकी 5 से 6 पेज की पीडीएफ में ख़त्म करा देंगे। पहाड़ उठाए, सेम ये काम करेंगे। इस तरीके फैक्चुअल ज्योग्राफी की आपको पीडीएफ एग्जाम होने से पहले उपलब्ध हो जाएंगी। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इनिशिएटिव ले रहे हो, इतना बेस्ट तरीके ले रहे हैं कि जितने भी लोग भी जुड़ेंगे ना, उन्होंने चीज़ें फॉलो कर ली, तो आपका कोई भी नहीं रोकेगा, बीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे।
इकोनॉमिक्स भी आपकी कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं आती है ज़्यादा, एक दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें भी कॉन्सेप्ट भी होता है, बड़ा नॉर्मल सा लगाना पड़ता है। बाकी इकोनॉमी आपकी फैक्चुअल आती है, फैक्चुअल करंट बेस्ड, करंट के क्वेश्चन अधिकतर योजनाओं से आ जाएंगे, आर्थिक समीक्षा से आ जाएंगे, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जैसे सौर ऊर्जा के कहीं वो लगे, जैसे इस टाइम पर गुजरात में लगा है ना, 4750 मेगावाट का कच्छ के रण में, तो उन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं। उद्योगों की अवस्थिति से बन जाते हैं कि जूता वाला उद्योग कहाँ लगा है, बिहार स्पेशल, तो उस पर। फिर व्यापार डेटा की आयात निर्यात, कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है, किसके साथ आयात, किस वस्तु निर्यात में प्रथम है, ये सब डेटा देख लेना, ये रहता है आपकी करंट की बुक में। ये सब मिल जाएगा, योजनाएं मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स बड़े आराम से हो जाएगा। कुछ एक अब सोर्स पे आ जाते हैं, पहले बाद में बताता हूँ। सोर्स क्या है? रमेश सिंह, सभी लोग पढ़ते हैं, रमेश सिंह की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, वो। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आते नहीं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो पढ़ लिए तो एक दो भी आए तो क्यों गलत हो, सीधी बात है। जिन्होंने पढ़ा है उनको कोशिश करनी चाहिए कि सिंगल क्वेश्चन भी उनका छूटे ना। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो नॉर्मली हल्की सी तैयारी करके आए लेकिन अब उन पे लग रहा है कि प्रेशर आ गया, वो क्या करें कि करंट के सारे टॉपिक बड़े अच्छे से कवर कर लें। करंट में जितनी है, चाहे आपकी आर्थिक समीक्षा हो, चाहे बजट हो, चाहे जो आयात निर्यात के डेटा हैं, जो भी आता है वो आप सारे बड़े डिटेल में, योजनाएं खासतौर से इसमें योजनाएं बहुत पूछते हैं, योजनाएं देख लो, कब क्या शुरू हुई, कितना बजट था, क्या नहीं, ठीक है। और टोटल मैन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब आ जाते हैं जीएस रिवॉल्यूशन पे। आपको क्या मिलेगा जीएस रिवॉल्यूशन पे? हम क्या करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जैसे लोगों को पता चले कि बेरोजगारी क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, व्यापार घाटा क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक दर क्या है, एमएसएफ क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इस तरीके जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं उस पर हम क्या करेंगे, 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, 2 से 3 वीडियो, वो भी 30 से 40 मिनट का एक मैक्सिमम। तो आपके ऑलमोस्ट जितनी चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे महंगाई बढ़ती है तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करेगी, संकुचित नीति अपनाएगी। संकुचित नीति में क्या होगा, ब्याज दर बढ़ा देगी, जिससे जो मार्केट में पैसा है, लोगों के पास पैसा है, वो सरकार के पास या आरबीआई के पास चला जाएगा। आरबीआई के पास जब वो पैसा चला जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास खरीदारी करने के लिए कम पैसा बचेगा, मांग कम हो जाएगी, अपने आप महंगाई नियंत्रण में। इस तरीके सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं बेसिक साइंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन मिनिमम इससे पूछे जाते हैं, प्लस इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है, बड़े आराम से हो जाते हैं, बस थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो 67th में क्या है, ये लोग थोड़े डीप में चले गए थे, जैसे अवोगाद्रो स्थिरांक से एक क्वेश्चन आ गया था, प्लांक कांस्टेंट से आ गया था, और भी क्वेश्चन आए थे, थोड़े डीप में गए थे कि बंधों की, बॉन्डों की संख्या बताओ, कि सिग्मा कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, किसी उसमें पूछ लिया जड़ है कि तना है कि मूल है कि पत्ती है, क्या है। इस तरीके से ये हर उसमें, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। बॉटनी भी दे देते हैं कभी कभी। अब इसके लिए क्या करना है, लूसेंट की आती है एक बुक बेसिक साइंस के लिए। वैसे मैं लूसेंट रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी कोई पढ़ी, लेकिन इस चीज़ के लिए मैंने लूसेंट की बुक देखी, डिटेल में दिया है इन्होंने, वन लाइनर्स नहीं दिए हैं, टॉपिक का नाम उसको बड़ी अच्छे से समझाया है। तो ये बुक खरीद सकते हो, प्लस घटना चक्की साइंस की बुक। अगर ये दोनों आपने कर ली तो आपको किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, साइंस आपका पूरा यहाँ से कवर हो जाए। पहले लूसेंट पढ़ लो, फिर इससे क्या करो कि जो गैप है वो फिल कर लो। हमेशा याद रखना कि 2 बुक्स अगर आपको यूज करनी है तो पहली एक बेस बुक बनाओ, उससे क्या करो, नोट बना लो अपने। नोट्स जब आपके बन जाएं तो दूसरी बुक जब आप ओपन, पहली बुक को, ये नोट्स जो बन गए ना, इनको इतनी बार रिवाइज कर लो कि बड़े अच्छे से याद हो जाए। जब ये याद हो गए फिर दूसरी बुक पढ़ने बैठो। दूसरी बुक पढ़ने बैठोगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, अब आपको ये याद है तो आपको पता है कि कॉमन चीज़ें क्या हैं और एक्स्ट्रा क्या है, जो भी एक्स्ट्रा है वो इसी नोट्स में उससे ले आओ।
अब दोबारा जब आप पढ़ो ना तो ये नोट से आपका रिवीजन हो, ना ये बुक टच करनी पड़े ना ये सबसे बेसिक फंडा है, इतना कर लोगे कोई भी एग्जाम आपका नहीं रोकेगा। अगले उस पे आते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, जीएस रिवॉल्यूशन क्या करेगा। जो इसका मेरे पास एक नोट है 80 पेजेज का, जो मैंने 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के पहले बनाया था एक, उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे 2 से 3 वीडियो में, पहले तो उसी पे बेस्ड वीडियो बना देंगे और फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। उसमें आपका 80 से 90% कवर हो जाएगा, जितना भी है तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और उसी से ही ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। एक और चीज़ बताता हूँ, जब लास्ट में सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, पेपर आने वाला होगा उसके 5 दिन पहले, 5 डेज पहले, हम क्या करेंगे, आपको 35 से 40 पेज का एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हर पीडीएफ वीडियो फॉर्म में जाएगी, पहले वीडियो उस पर बनेगा, फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो तो वीडियो इसलिए कि वीडियो भी आप देखें समझें, क्योंकि वीडियो में किसी चीज़ के बारे में 4 डायरेक्शन में अलग अलग से जानकारी मिलती है। इसमें आप देखोगे 35 से 40 पेज के अंदर 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपके कोई भी बीपीएससी प्रीलिम्स देने जाओ सीधे रखे होंगे, क्योंकि ये ना हमने निचोड़ बनाया बहुत सारी बुकों का, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और बहुत डिटेल के साथ की, जहाँ लोगों को संदेह होता है, जो क्वेश्चन लोगों से नहीं बनते हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हर बार मैंने देखा 35 से 40 मिनिमम, कभी कभी 50 क्वेश्चन तक यहाँ से आ जाते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वैसे ही 10 से 15 नंबर का 200 लोगों से एज ले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। 7वां पोर्शन है हमारा करंट अफेयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, बिहार प्लस राष्ट्रीय मिला के। तो इसमें क्या होता है, सम्मेलन के बारे में पूछ लेते हैं, ये सम्मेलन कहाँ किसके साथ हुआ, कोई अभियान हुआ तो उसके बारे में, पुरस्कार, ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो हाईलाइटेड है, बाकी और भी टॉपिक्स होते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में कि कोई ऐप नया विकसित हुआ, ये ऐप कब आया था, क्या हुआ था। कोई घटना जब प्रथम बार घटे तो उसका स्थान पूछ देते हैं, जैसे इंडिया में कि कोविड-19 के टाइम पे पहली फ्लाइट कहाँ आई थी, पहला मरीज कहाँ मिला था, वैक्सीन पहली कहाँ लगा। इस तरीके से कोई घटना का पहली बार घटित हुई तो उस पर आप याद कर लीजिएगा। नियुक्तियां पूछ लेते हैं, चाहे सैन्य नियुक्तियां हो और भी जो अच्छी अच्छी नियुक्तियां हैं मंत्रालय में, इसके राजनीतिक नियुक्तियां वो पूछ लेते हैं। खेल में आपका खेल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, और भी जो खेल है उनसे, मैराथन वगैरह से। अब फुटबॉल इस बार क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। रक्षा नियुक्तियां आती हैं, वो भी ध्यान देना। मैगजीन, उसकी रिपोर्ट, कौन प्रथम है, किसको क्या पढ़ाई की गई, किसको क्या स्थान मिला, ये योजनाएं आती हैं। मीटिंग्स, किसकी मीटिंग, जैसे ब्रिक्स समिट हुई, कहाँ हुई, है ना। G20 हुई तो पहले कहाँ हुई, बाली में G20, इस बार इंडिया में होने वाली है। SCO भी इंडिया अध्यक्ष बन गया, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, वन स्थिति रिपोर्ट, और प्रमुख इंडेक्स, भारत का स्थान, और जो राष्ट्रीय इंडेक्स है उनमें बिहार का स्थान। अब करंट के लिए क्या करना है, घटना सार, घटना चक्र की एक आती आई दृष्टि, इसकी फोटो ऊपर थी, चलो पहले दिखाई देता हूँ आई दृष्टि की फोटो। ये बिहार के लिए भी निकालने लगे, पहले यूपी के लिए ऐसे आती है, घटना चक्र वालों की आती है दृष्टि, ऐसे आई बनी होती, दृष्टि लिखा होता है। ये पुरानी है 2021 की, क्योंकि मैं यूपीपीसीएस के लिए यूज करता था। अब पिछली बार से शायद इन्होंने बीपीएससी के लिए भी निकाल दी, तो बीपीएससी वाले भी, ये लोग थोड़ा एग्जाम पैटर्न समझ के बड़ा कायदे से बनाते हैं, इससे हेल्प हो जाएगी, है ना। तो एक तो ये पढ़ लो आप। फिर जीएस रिवॉल्यूशन आपको क्या देगा ना, हम वो सेक्टर देंगे जो लोगों को भूल जाते हैं, या जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं बल्क में, वो सारे कोर सेक्टर्स कराएंगे। सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, रिपोर्ट्स, नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल परियोजना पे एक एक वीडियो बना देंगे आपका। और करंट सबसे बड़ी चीज़ है, करंट पढ़ना कैसे लोगों को आता ही नहीं, हम ऐसे आपको बताएंगे कि आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, याद हो जाएंगी। जैसे हल्का सा एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी इंडेक्स आता है, पीस इंडेक्स आया, पीस इंडेक्स आता है, जेंडर गैप आता है, इसमें आइसलैंड हमेशा फर्स्ट पे रहता है 7 8 9 साल से। जैसे कोई भी लोकतंत्र वाला इंडेक्स आएगा, उसमें नॉर्वे फर्स्ट पे रहेगा। इंडिया की रैंकिंग वहीं घूमती रहती है 130 35 से 40 के बीच में, तो ये चीज़ देखेंगे अपन। जैसे पत्रकारिता, लोकतंत्र आया ना, तो पत्रकारिता वाला भी नॉर्वे पहले पे रहेगा। ऐसे करके जितने भी इंडेक्स हैं आपको 20 से 22 युद्धाभ्यास इंडिया करता है अलग अलग देशों से, तो उनके नाम फिक्स ही रहते हैं, बस हर साल
युद्धाभ्यास बदल जाता, वो सारे युद्धाभ्यास एक बार में बता देंगे, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आपको करंट ना आपको रटना नहीं पड़ेगा, हर एक सेक्टर, पुरस्कार है तो कैसे याद करने हैं, सब चीज तरीके से बता देंगे। अगला आते हैं मैथमेटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इसमें 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, क्या करो 2 या 3 साल के पेपर्स उठाओ, उनमें क्या करो टॉपिक चुन लो कि किस किस टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो मुश्किल से 10 से 15 ऐसे टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक पे क्या करो, उसको जाओ, उसका कुछ पढ़ो, रूल्स क्या होते हैं उसको सॉल्व करने के, फिर उसकी ट्रिक पढ़ो, उसी में दिए और एग्जाम्पल से देखो, और फिर 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका मैथ हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा हर टॉपिक में, एक दिन बहुत ज़्यादा होता है मैथ बनाने के लिए। अब इसमें करना क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है ना, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ऑप्शन की वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो वहां से आपका आंसर निकल आएगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बोलिए x² - 4x + 2 के रूट कौन से होंगे, अब रूट उन्होंने दे दिए, कुछ भी दे दिया ये वो भी, तो क्या करोगे ना, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, अगर ये 0 हो जाएगा तो रूट वही बन जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके मेन टॉपिक बता देता हूँ क्या करना है। प्रतिशतता से आता है क्वेश्चन, औसत से आ जाता है, अनुक्रम क्रमांक में संख्या दे दी गई 2, 5, 8, 12, अब एक लुप्त संख्या दे देगा तो बोल देगा, तो वो देखना है कि इनके बीच में क्या फॉर्मूला लग रहा है, इनके बीच में, तो वही फॉर्मूला आगे लगेगा। इसका घड़ी, टाइम, कैलेंडर, घड़ी में टाइम बता, इतने टाइम ये टाइम है, तो उस टाइम पे क्या एंगल बनेगा, कैलेंडर से इस दिन ये था, इस तारीख को ये दिन था, तो उस तारीख को क्या दिन होगा। वर्ग, घन से आ जाते हैं, काम आ जाता है कि इतने व्यक्ति इतने दिन में काम करते हैं, तो इतने व्यक्ति कितने दिन में करें। फिर समीकरण आ जाते हैं, द्विघात आ जाते हैं, एक घात आ जाते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल। इस तरीके बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। मैथ आप 10, मैं तो हर बार 10 में 10 करके आता हूँ, मेरे 10 सही भी हो जाते हैं। फिर इसके लिए सोर्स क्या है कि कोई भी बुक जिनमें सारे टॉपिक कवर हों, फॉर्मूला भी दिया हो, एग्जाम्पल्स भी दिए हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या घटना चक्की देखना, एक मैथ की बुक आती है जिसमें क्या टॉपिक दिया, 1-2 पेज में उसका पहले फॉर्मूला वगैरह दिए, 1-2 पेज में एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो वो ले सकते हैं। और जीएस रिवॉल्यूशन क्या करेगा, जीएस रिवॉल्यूशन पे मैथ और रीजनिंग के लिए एक अलग से सर हैं, वो मैथ रीजनिंग करा रहे हैं, ठीक ठाक टॉपिक उन्होंने अभी करा दिए हैं, 7 से 8 क्लासेज हो चुकी हैं। जो भी टॉपिक्स बीपीएससी में आते हैं उनको 1 या 2 दिन बोलूंगा, तो वो सारे टॉपिक उस पर अलग से वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे, तो आपका मैथ रीजनिंग यहाँ से भी हो जाएगा जैसे ही हमारे पास। अब बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा। आप लोग डिमांड कीजिए, वो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, फिर उसका आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें देखिए, आपके काम आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, और एग्जाम भी निकल जाएगा। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, जो लोग भी फॉलो कर लेंगे एग्जाम तक, वो कितना भी पढ़ के बैठे हों, कितने भी, उसमें उनके +10 हो जाएंगे। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, या जो हल्की फुल्की जानकारी है, किसी और एग्जाम वनडे एग्जाम देते रहे अब तक, लेकिन इस बार उनको देना है, वो 1 महीने बहुत अच्छे डेडिकेटेड तरीके से फॉलो कर लें, उनका प्रीलिम्स समझ लीजिए कि अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत कर दी तो बड़े आराम से निकल जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। मेंस के लिए भी मेंस मॉडल आंसर भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर पूरी एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कम से कम 30 से 35 मॉडल आंसर वो होंगे जो स्टैटिक हैं, जो आते हैं, जो चेंज नहीं होते, बाकी डायनामिक भी हम डालेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरा आपको कंटेंट दे रहे हैं प्री प्लस मेंस का बीपीएससी। तो जो लोग भी हैं इसको फॉलो करते रहें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।